स्टॉक ट्रेडिंग 360 में गाइस आपका फिर से स्वागत करता हूं एक सुपर मल्टीबैगर स्टॉक के साथ में। और गाइस ये अभी भी मल्टीबैगर रहा है अपने टाइम में। अभी रिसेंट में भी काफ़ी अच्छा इसने 6 महीने 1 साल का आप रिटर्न देखेंगे, काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है इसने। और बात करें अभी आगे कैसे परफॉर्म कर सकता है, तो गाइस आने वाले टाइम में भी ये अच्छा ही परफॉर्म करेगा स्टॉक। काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है। और इसके अलावा इसके जो पीयर्स जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, आप उनको देख उनको उनसे कंपेयर करेंगे अभी स्टॉक को, तो कंपनी का जो स्टॉक है अभी इतनी पोटेंशियल लगता है कि अभी आने वाले 1 साल में भी आपको अच्छे खासे रिटर्न्स दे सकता है। तो अभी जो 359 करोड़ का जो मार्केट कैप इसका दिखाई दे रहा है गाइस, बहुत आपको 1000 करोड़ भी दिखाई दे सकता है बहुत शॉर्ट टाइम में। तो जिस तरह से कंपनी का स्टॉक भाग रहा है गाइस, आने वाले टाइम में भी ऐसे ही भागेगा स्टॉक। और एवरग्रीन फील्ड है, एजुकेशन की फील्ड से बात करें कि बेसिकली करती क्या है, तो एक कंसल्टेंसी की तरह वर्क करती है, एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइडर है बेसिकली ये। जब भी आप इनकी वेबसाइट को विजिट करेंगे तो जो नियर बाय लोकेशन में या फिर जिस भी एरिया में आप हो, उस एरिया में आपको कोई इंस्टीट्यूशन के बारे में कुछ जानना हो, आपको किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में जानना हो, तो उसमें बेसिकली ये वो उस तरह की सर्विस ये प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो है डिजिटल मार्केटिंग में भी कंपनी डील करती है और ब्रांडिंग में भी कंपनी जो है वो भी करती है प्रोडक्ट्स की। तो मल्टीपल अभी सेगमेंट्स में धीरे धीरे कंपनी आ रही है बेसिकली, बट इनका जो मेन जो बिजनेस है गाइस वो कंसल्टिंग का है, जो एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइडर जिस तरह से करती हैं। तो ग्लोबल एजुकेशन की आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, जिससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली ये करती क्या है। तो ग्लोबल एजुकेशन की बात करें मार्केट कैप की गाइस, तो आप देखेंगे 359 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। और करंट प्राइस अभी 353 का है, और आपको ये 1 वीक हाई पर ही ट्रेड करते हुए दिखाई देगा स्टॉक। तो करेक्शन का ज़्यादा आप इसमें आप ज़्यादा वेट ना करें। आपको 10% के करेक्शन में भी अगर ये स्टॉक मिलता है गाइस, तो आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। और 10% के अगर 10% के भी उसमें आपको ये स्टॉक मिलता है तो आप इसमें बाय कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसमें करेक्ट ज़्यादा एक हैवी करेक्शन आपको देखने को मिलेगा कि 30% 40% का करेक्शन, जिस तरह से ये मल्टीबैगर और जिस तरह से अपर सर्किट लगा रहा है स्टॉक। तो ज़्यादा चांसेस यही है कि 10% से ज़्यादा ये इसमें फॉल नहीं आता वैसे। बट आपको अगर ये 10% के अगर फॉल पे अगर मिलता है, करेक्शन पे मिलता है, तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं इस स्टॉक में, और आने वाले टाइम में भी आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है। तो इसके आप आर ओ एंड आर ओ सी की बात करें गाइस, तो आप देखेंगे 25% और आर ओ ई है इसका। और आर ओ सी की बात करें तो वो 33% के आसपास है। स्टॉक का पी जो है 27 का है, और इंडस्ट्री पी ऑलमोस्ट सही वैल्यूएशन पे अभी आपको मिल रहा है। रिटर्न्स की बात करें गाइस, तो 6 महीने में अपने निवेशकों को 400% के आसपास का रिटर्न दे चुका है। 3 महीने की बात करें तो 186% का रिटर्न दे चुका है अपने निवेशकों को, और कंपनी पर बिल्कुल भी कर्ज नहीं है। तो गाइस एक बहुत बड़ी बात है कि कंपनी के स्टॉक ने 6 महीने में लोगों का पैसा, निवेशकों का पैसा 400% कर चुका है। 400% कर चुका है ये स्टॉक। और अभी इतनी पोटेंशियल लगता है गाइस कि आने वाले टाइम में भी आपको अगर आपको 1 महीने 2 महीने के लिए भी बाय करना है, तो आपको तब भी ये अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है ये स्टॉक। बात करें इसके गाइस इसके चार्ट की, अभी काफ़ी शॉर्ट में इसका चार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर। बट आप देखेंगे कि बहुत मामूली सा करेक्शन होता है गाइस, और ये उसके बाद में फिर अपना एक हाई लगाने लग जाता है। अभी हाई पर चल रहा है, फिर एक मामूली सा, जैसा मैंने बोला आपको 10% का करेक्शन मिलता है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद में फिर ये अपना हायर हाई का पैटर्न है बेसिकली इसका। इसके अलावा मैं बात करूँ इसके कॉम्पिटिटर्स की गाइस, तो आप कॉम्पिटिटर्स देखेंगे कि उनका जो एक कॉम्पिटिटर्स का जो पी वैल्यू है वो आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगी। तो 490 का शांति एजुकेशनल की आप देखेंगे 490 पर उसका पी है। और आपका बात करें BJTF एजू सर्विसेज का, उसका आप देखेंगे 51 का पी है। ग्लोबल एजुकेशन का सबसे कम है, और दूसरा जो है वो करियर पॉइंट का है। बस इसके फाइनेंशियल मैंने चेक नहीं किया करियर पॉइंट के कैसा फाइनेंशियल है इसके बेसिकली। बट ग्लोबल एजुकेशन जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है गाइज, और बाकी इसके रिजल्ट्स भी हम देख सकते हैं कि जून क्वार्टर में 12 करोड़ की सेल्स हुई है कंपनी की, जो मार्च क्वार्टर में 12 करोड़ की थी ऑलमोस्ट। हालांकि कुछ लाख का भी अगर एडिशनल प्रॉफिट हुआ है स्टॉक को, तो उससे भी एक स्टॉक में बड़ी तेज़ी बनी रहती है। तो बेसिकली हम जब किसी क्वार्टर का चेक करते हैं गाइस, तो हम पिछले उसके उसके जस्ट पिछले साल के क्वार्टर से हम कंपेयर करते हैं रिजल्ट्स को। तो जून क्वार्टर के कंपेयर करें हम, तो ये डबल का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को ऑलमोस्ट। 6 करोड़ 95 लाख से 12 करोड़ 9 लाख का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। और बात करें अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की, तो आप नेट प्रॉफिट देखेंगे कि 1 करोड़ 90 लाख से सीधे जो कंपनी का प्रॉफिट हुआ है 3.5 करोड़ के आसपास हो चुका है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे डबल का कंपनी को मुनाफा हुआ है।
और यही एक रीज़न है कि गाइज़ ये अच्छा खासा स्टॉक भाग रहा है। इसके अलावा जो मैं बात करूँ अगर इसके 10 सालों के प्रॉफिट ग्रोथ की, तो प्रॉफिट जो है 101% का 10 सालों का एवरेज है, 5 सालों का 17%, 3 सालों का 18% और अभी रिसेंट ईयर का 116%। इसके अलावा मैं बात करूँ CAGR की बात करें तो अपने निवेशकों को 1 साल के अंदर 684% का रिटर्न दे चुका है ये स्टॉक। तो एक बड़ी तेज़ी इसमें बनी हुई है और बड़ी तेज़ी बनी भी रहेगी गाइस। ज़्यादा करेक्शन का आप वेट ना करें कि आपको आपको अगर लग रहा है कि आपको ये 40% 30-40% का आपको करेक्शन इसमें दिखेगा स्टॉक में, वैसा आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। अगर आपको 10 से 15% का करेक्शन मिलता है गाइस, 10% में आप एंट्री ले सकते हैं, 15% का मिल रहा है तो आप पूरा उसमें पैसा भी लगा सकते हैं। बाकी वॉच भी करिए कि किस तरह का बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर बना हुआ है इस स्टॉक में जब भी इसमें करेक्शन होता है। बस वैसे आज भी इसमें करेक्शन हुआ गाइस और आज भी अपर सर्किट में चला गया। बात करें अगर ROC की, तो देखिए आप इसका ROC जो है वो कितना इंक्रीज़ हुआ है गाइस, 41%, 35%, 32%, 11% और 34%। तो यहाँ पर अभी दोबारा से रिकवरी हुई गाइस और कभी एक एक मतलब कुछ 1-2 साल पहले इसका जो ROC जो था वो 268 का ROC था। तो अगर इस लेवल पर भी ये स्टॉक जाता है गाइस तो आपको बड़ी तेज़ी दिखाई दे सकती है इस स्टॉक में। और डेफिनेटली कंपनी जिस तरह से अभी ग्रो कर रही है, जिस तरह से अपने ट्रैक पर आई है कोविड के वाले टाइम से लेके और अब तक, जो है काफ़ी ज़्यादा कंपनी में कंपनी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई, बट अभी जिस तरह से परफॉर्म कर रही है तो आने वाले टाइम में भी आपको ये ROC जो है, जैसे ये प्रीवियस इनका ROC था उससे बेहतर और उसके बराबर ही आपको ROC भी ऐसा इंप्रूवमेंट दिखेगा ROC में भी। तो इसके अलावा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें जो अभी कंपनी ने इसमें अपडेटेड नहीं है आई थिंक, बट जब भी कंपनी टाइम टू टाइम AGM मीटिंग के बाद में जैसे शेयर करती है तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा अगर आप इस स्टॉक में इंटरेस्टेड हैं तो। बाकी एक अच्छा बाय कॉल है गाइज, और आप इसको वॉच लिस्ट में रखें इस स्टॉक को, ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड स्टॉक को। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि 10% का आपको करेक्शन मिलता है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं इस स्टॉक में, और 15% का करेक्शन में तो आपको 100% एंट्री लेनी ही है। बाकी ये भी डिपेंड करता है कि बाइंग का प्रेशर किस तरह से है। भाई वैसे ज़्यादा आपको इसमें करेक्शन नहीं मिलेगा तो आप इसमें 10-20 हज़ार रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप 1 लाख रुपये भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और क्योंकि अच्छा स्टॉक है, परफॉर्मिंग स्टॉक है और ग्रोइंग कंपनी है तो आने वाले टाइम में भी आपको अच्छा रिटर्न देगा ये स्टॉक। तो ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड इज़ अ बाय कॉल फ्रॉम माई एंड। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी डिस्कस कर सकते हैं गाइस। Thank you so much for watching this video, and if you like this video please like it and subscribe my channel. Thank you so much guys and all the best.